Good morning, good morning, good morning. Hello dear students, myself Deepak Jaju, BTech from IIT BHU, HOD of Mathematics, X नवोदय फाउंडेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2। ओके, सब लोग मेरा हैबिट है गुड मॉर्निंग बोलने का, सब लोग गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, गुड इवनिंग का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। ओके, सबसे पहली चीज़, नेक्स्ट जो चेंजेस आपके लिए किए जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि हमने दिए हैं आपको ये स्क्रीनशॉट, आप बाद में ले लेना वीडियो को रिवाइंड करके या पहले से, कि आपको अगर कोई डाउट सेंड करना है तो सुबह की टाइमिंग में 10 to 2 PM पे आप कोई भी डाउट, एक व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप इजीली सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक फिक्स टाइमिंग से क्या होगा, हमें भी कम्युनिकेट करने में इजी होगा। कोई भी क्वेश्चंस आपको अराइज होता है, सॉल्यूशन चाहिए, आप क्वेश्चन कोई भी टाइप का सेंड कर सकते हैं, बुकलेट से, DPP से, सबसे। तो जैसे मैथ्स का है 7607007012। मैं 15+ ईयर से आपको ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 5+ ईयर से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ और 25,000+ स्टूडेंट्स को टीच कर चुका हूँ। मैनी ऑफ देम आर इन IITs एंड JEE मेंस, एडवांस एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो मैं बेस्ट आपको अपना देने की कोशिश करूंगा। लास्ट लेक्चर में अपनों ने स्टडी किया था क्या, सबसे पहले स्टडी किया था हमने क्या, डिफरेंशिएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो क्या होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स आज मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा विदाउट एनी टाइम लॉस, क्योंकि 1 घंटा काफ़ी कीमती है हमारे लिए और उसको अगर अपने बेस्ट करें तो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है ये, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, c माइनस एक्स, डैश 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 z माइनस एक्स। ओवरऑल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। ओके, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई दिस। कईयों को लगा कि नए नए ऐड ऑन हुए और आते ही क्वेश्चन की बौछार हो गई, आदत से मजबूर हूं मैं, क्या करूं। ओके, कॉपी पेन लेंगे, याद रखेंगे एक रफ कॉपी आपके पास रहनी चाहिए, एक फेयर कॉपी नोट्स बनाने के लिए। नोट्स बनाना आपके 5+ % मार्क्स इंक्रीज करने के इक्वल है। फाइंड प्रोडक्ट रूल, पिछली क्लास में हमने प्रोडक्ट रूल पे प्रैक्टिस थोड़ी सी डाउन की थी, तो आज कुछ प्रैक्टिस मैं आपको एक्स्ट्रा करवा देता हूं। ओके, और आंसर्स देना शुरू कर दीजिए। ओके ओके ओके, आंसर सबका आना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ट्राई दिस प्रॉब्लम। ओके ओके, सर लेट आए चाहे जल्दी आए, आपको टाइम टू टाइम आना है। लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है, सवाल आपके हैं, इसलिए ओके, वेरी गुड वेरी गुड। डोंट मिस एनी ऑफ माई क्लास। मैं फिर बता दूं, नए बंदे भी बंदियां भी ऐड हो रही है और जानकारी अच्छा लगेगा कि मैं बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों को लेके चलूंगा, कंप्लीट NCERT भी आपके लिए करूंगा। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रोडक्ट रूल, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, c माइनस एक्स, z माइनस एक्स। थोड़ा चेक करें कहीं आप बादाम खा के आए हैं कि नहीं। काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं सब लोग, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिमाग लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कई सोच रहे हैं आते ही शुरू हो गए सर, यही बात है। वेटिंग फॉर योर आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, क्या आंसर आना है, आना चाहिए सिंपल। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, वेटिंग फॉर योर आंसर। Time is finishing now. Time is finishing now. Give answer.
गुड गुड। कई लोग सोच रहे हैं इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही पूछ लिया आपने, अब मेरा क्या होगा। अरे भाई ये तो क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ जीरो। बहुत लोग प्रेशर में ABCD भी भूल जाते हैं, इसीलिए उनका आंसर देखो 1 या Z माइनस Z आ जाता है। कैसे? ABCD, तो बीच में कहीं जाके X भी तो आएगा, और X आएगा तो X माइनस X मिलके क्या हो जाएगा? जीरो, और जीरो का सबसे मल्टीप्लाई जीरो, आंसर है जीरो। आप बड़ी एफर्ट लगा रहे थे, थोड़ा आपका माइंड चेक कर रहा था कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है आज। कहीं ऐसा तो नहीं है आप नींद में है, ये 1 कैसे आ गया? X माइनस X जीरो, जीरो इंटू कोई भी नंबर जीरो, क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो आपकी चेक पॉइंट चल रही थी मित्रों। हाँ ये बात, क्वेश्चन थोड़ी था, क्वेश्चन तो अब शुरू हो रहा है, तो इंतजार कर रहा था मैं आपका। कहीं कह रहे हैं आसान क्वेश्चन पूछो। ओ 3 प्लस एक्स स्क्वायर x, fx इजकल टू 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स क्यूब, फाइंड f डैश माइनस 1, फाइंड f डैश माइनस 1। जीरो जीरो जीरो, करेक्ट आंसर जीरो। दिमाग चलाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपने बढ़ाओ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आंखों के सामने सब कुछ होता है पर बंदे को दिखाई नहीं देता। ओके नेक्स्ट है, बहुत इजी जी क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं, सिंपल u इंटू वी तो सबको आता ही है। fx इजकल टू 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स क्यूब, फाइंड f डैश माइनस 1, फाइंड f डैश माइनस 1। आप एक काम करेंगे, आंसर ऐसे देंगे 2 और सामने उसका आंसर, इससे मुझे फील आएगा कि आंसर करना क्या है। 2 सामने आंसर, फाइंड f डैश माइनस 1। गुड गुड गुड, फाइंड f डैश माइनस 1। टू इजकल टू जीरो आ गया लोगों का, 2 का जीरो, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। 2 का जीरो कैसे आ गया भाई? कई लोगों ने पहले वैल्यू रख दी, आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि पहले डेरिवेटिव करेंगे फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। आपने जीरो कैसे फाइंड कर लिया? अब तक किसी एक का ही सही आया, आंसर है कितना? 6, आंसर है 6। ट्राई अगेन। अभी तक कुछ लोगों का सही आने लगा है, 2 का 6 आएगा, जीरो नहीं, पहले वैल्यू नहीं रखते। आपका कॉन्सेप्ट काफी वीक है मैथमेटिक्स में, बट नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। कैलकुलस में आपको स्टडी करा रहा हूं, धीरे धीरे करके, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेंगे बट सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। ओके, पहले वैल्यू थोड़ी रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में गए और पहले दरवाजा खोले बगैर घर में चले गए और फिर दरवाजा खोले, इसका मतलब आप भूत हैं। भूत है, भागो भूत आया, मतलब आप में भूत घुस गया है। याद रखो, पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर -1 रखेंगे, आंसर आना शुरू हो गया है। दूसरी बात, कैसे करेंगे? होशियार बंदा सिर्फ ऐसे लिखेगा, देखो इसको लिखेगा 1, यहां लिखेगा f डैश, वैल्यू रख देगा -1, 3 इंटू 2, आंसर आ गया 6। क्या ये सबको फील आया ये मैंने क्या किया? एक्चुअल थिंकिंग ये है कि जीरो तो आना ही नहीं है, आंसर 6 लाना था और 10 सेकेंड में लाना था, विद इन 10 सेकेंड लाने का है। क्या ये सबको फील आया कि मैंने इसको काट के 1 लिखा, या डैश लगाया, -1 लिखा, 3 इंटू 2? क्या ये फील आया मैंने क्या किया? अगर आ गया तो यस सर, नहीं आया तो नो लिख दो ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। कॉन्सेप्ट सबको पता है, क्लास को रिपीट करना एटसेट्रा, ये सब
मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सोच रहा हूं क्या आपने बादाम खाए हैं कि नहीं, या चीनिया बादाम खाए हैं चाइनीज वालों की तरह। जिनको आ गया वो यस सर लिख दे, इनको नहीं आया नो सर लिखने, टेंशन नहीं लेने का, करेक्ट बोलने का है, तभी आपको फील आएगा। देखो काफी लोग फील नहीं कर पाए कि मैंने क्या किया। अब मैं इस बात को साइड में लिख के बताता हूं। देखो ध्यान से, हमारा एम आंसर लाना नहीं है। मैंने जान करके इतना इजी क्वेश्चन लिखा, बहुत लोगों को आया, बहुत लोगों को नहीं आया। और क्यों नहीं आया ये ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज UVW प्रोडक्ट रूल लगेगा। काफी नो काफी यस, काफी नो काफी यस, काफी नो काफी यस। कहने का मतलब है क्यों नहीं आया इसका एक्सप्लेनेशन अपने देते हैं। पेपर में समय बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले सबसे जल्दी करता है वही सेलेक्ट होता है कंपटीशन में। ओके सर, देखो ध्यान से, सबसे पहली थिंग कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये तो सबको क्लियर है। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा सबको पता है, 1 आएगा। और बाकी दोनों एज इट इज, 1 का 0 x का 1, बाकी दोनों एज इट इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस एक्स क्यूब प्लस 0 0। क्यों? यही सीखना था कि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो बगल में ये दोनों रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव 2x लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जिस नंबर पे हम बाद में डेरिवेटिव करेंगे इसका डेरिवेटिव तो 2x आ गया और -1 पे ये क्या हो जाएगा 0, यानी वो टर्म आ गई 0। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बगल में ये दोनों रहेंगे और ये इसके डेरिवेटिव वाली टर्म को क्या बना देगा 0। क्या फील आया सबको? क्या फील आया? यानी बाद वाले टर्म में जब भी इसका 2x लिखोगे तो ये दोनों रहेंगे और -1 पे ये दोनों 0, तो पेपर में लिखने की जरूरत नहीं। ओके, और -1 अगर यहां रखता हूं तो 2 प्लस 1 कितना 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू कितना आ गया 2, आंसर कितना 6। क्या फील आया? और पूरा डिटेल ही देखना चाहते हो, अब नहीं दिमाग चला तो कोई घबराने की बात नहीं। पहले इसका डेरिवेटिव किया तो 1, इसका किया तो देखो बाकी दोनों एज इट इज जो मैं बोलने जा रहा था। पेपर में थोड़ा दिमाग चलाना होता है तभी समय बचता है। सबसे कीमती है पेपर में समय। प्लस 2x, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव, इतना तो सबको समझ में आ रहा है 3x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जैसे ही -1 रखोगे ये 0 ये 0 ये 0 हो गया ना। क्या हुआ, समझ में आया? इसीलिए मैंने क्या कहा, इसका मैंने 1 लिख दिया, बाकी में वैल्यू रख दी, क्योंकि मुझे पता था और आपको भी मन में रूल के मुताबिक सोचना चाहिए कि जब ये दोनों का डेरिवेटिव करोगे बगल में ये रहेगा और -1 पे ये 0 दे देगा। अब या तो आप पेपर में ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर -1 रखो तो आंसर तो आ ही जाएगा, बट मजा नहीं आएगा रे। सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में समय मिलती है। 10 सेकंड का क्वेश्चन 1 मिनट में बनाओगे, पेपर में समय आपका चला जाएगा। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, देखे कितने लोग बात समझ पाए। उनके लिए मौका है फिर दोबारा कॉम्पिटिटिव टाइप प्रैक्टिस। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 8, 1 डैश 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 1 प्लस एक्स पावर 2 का पावर n, x की 2 पावर 2 की पावर n। ट्राई करो, फिर मौका मारो चौका। ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई, गुड गुड। इजी है, सोच बनानी है, कंसंट्रेशन अच्छी रखनी है, तभी मजा आएगा पेपर में। बाकी नॉर्मल चीजें सबको आती है, आपको भी आती है, हमें नॉर्मल लोगों से ऊपर उठना है तभी मजा आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमें 0 पर भी चाहिए, इसका डेरिवेटिव हमें -1 पे भी चाहिए। मजा तब आएगा जब फटाक से आंसर आएगा रे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट।
डोंट बी लेट इन माई क्लास। इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन मेरी क्लास का ऐसा है जो जेई मेंस वालों की मैं सोच से पकड़ के लाता हूँ, वही पेपर में सब छप जाता है, इसलिए ध्यान दो, मज़ा तब आएगा। 0 पर आंसर बताना है सबको। मैं इस बार पूरा लिखूंगा, डोंट फिक्रंदा, मेहनत करंदा। फर्स्ट का आंसर बताने का है। वेरी गुड, वेरी गुड। थिंकिंग ये होती है, मेरा टारगेट है किसी को पहले से नहीं आता जो मैं आपको कराऊंगा, याद रखो, पर सीख के अच्छा करना है, सबसे जरूरी है। पार्ट 1 का आंसर देखते हैं और फिर पार्ट 2 का बताओ। पार्ट 1 का आंसर बताओ। पार्ट 1 का आंसर है 1। पार्ट 1 का आंसर है 1। मजा तब आ रहा है जब आप मन में आंसर दे रहे हो, पेपर ऑब्जेक्टिव है, ये सबको समझ में आ रहा है। मैं आपको कुछ मीठा भी बताऊंगा, गाजीपुर पहुंचने से बचाऊंगा, याद रखो। सेकंड, कई सोच रहे होंगे गाजीपुर क्या है, अभी आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ, गाजीपुर के बारे में भी बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 2 की पावर n। फर्स्ट का 1, सेकंड का 2 पावर n। मजा तब आएगा जब सब मन में आंसर देना सीख जाएंगे। जनरल बातें तो सबको आती है, जो सबको नहीं आता वो तुम्हें आना चाहिए। सेकंड का आएगा 2 पावर n। अब आपको इस बार भी पता है, मैं एक लाइन लिख दूं ताकि मुझे बार बार ना बोलना पड़े कि y डैश में फर्स्ट टर्म का मैं डेरिवेटिव करूंगा। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आएगा, तो 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं। डू नॉट राइट 1, नो नीड, ओके। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 8 डैश डैश डैश, 1 प्लस एक्स पावर 2 की पावर n। और बाकी टर्म में क्या हुआ, किसी को प्रॉब्लम है तो फिर बता देता हूं। बाकी में 1 प्लस एक्स बगल में है, जो खतरों के खिलाड़ी हैं, और अब सेकंड टर्म का करेंगे 2x आएगा। बाकी सारे टर्म एज इट इज, लिखने की जरूरत नहीं। प्लस थर्ड वाले में क्या आएगा, ऐसे करते रहेंगे। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म का डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब, और बाद वाले ब्रैकेट एज इट इज। फील आया सबको? अब देखो, फर्स्ट में हमें क्या रखना है, 0। जैसे मैं 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 4x क्यूब 0 हो जाएगा। अगले में 8x पावर 7 0, तो ये 0 ये 0 0, और 0 रखने पर ये 1 1 1 1 का प्रोडक्ट करेंगे, आंसर कितना 1। 0 रखने पर ये 1 ये 1 ये 1, प्रोडक्ट किया तो 1। और सेकंड वाले में कई लोग गलत कर रहा है, इसलिए बताना पड़ेगा। सेकंड वाले में हमें -1 रखना है। -1 पे ध्यान से देखो, ये 0 ये 0, बाद वाले सब में 1 प्लस एक्स आएगा 0, लाइक लास्ट क्वेश्चन, ओके। और -1 रखेंगे, ये देखो 2, -1 रखेंगे 2, -1 रखेंगे 2, कितनी बार, n बार, तो आंसर आ गया 2 पावर कितना, n। इस बार प्लस नहीं हो रहा, इनटू हो रहा है, 2 2 2, कितनी बार, n बार, 2 पावर n, 2 पावर n, 2 पावर n। क्या इंटरेस्टिंग था ये? कुछ और सिखाऊं तुम्हें? यस सर लिख दो तो मजा आ जाए। एक क्वेश्चन में कितनी कलाकारी हो सकती है, जो सब जानते हैं उससे ज्यादा आपको आ जाएगा, ओके। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हल्के में नहीं लो, चलो डिफरेंशिएट करना हो जी, मजा आएगा, ठीक है। कुछ और सिखाता हूं वो जो सबको नहीं आता, सीरीज का यूज। इसी क्वेश्चन को मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, फिर आप ट्राई कर लेना। गुड गुड, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड क्लास, वेरी गुड क्लास। देन देखो, वन मोर थिंग we will understand like this। अब ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग थिंग,
लगभग लोगों को आ गया है, एक दो को नहीं भी आता है तो उनके लिए हमने डाउट के लिए वो व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो इससे आपको क्या है, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, देखो ध्यान से, 1 + x स्क्वायर, ये है एक रिड्यूसिंग सीरीज। रिड्यूसिंग सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस सीरीज को जानना भी जरूरी है। एक पंथ और कई काज, पूरी सीरीज को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 - x अब से मल्टीप्लाई 1 - x से डिवाइड। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं एक ही लाइन में समझा दूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, ध्यान से समझो, 1 - x 1 + x मल्टीप्लाई आएगा, ध्यान से देखो, 1 - x स्क्वायर मल्टीप्लाई आएगा 1 - x स्क्वायर। ओके, 1 - x स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाई यहां पर पहुंचेगा 1 - x पावर 4। 1 - x पावर 4 इंटू 1 + x पावर 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर आएगा 1 - x पावर 8, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 - x पावर 16। इसका मतलब जब यहां पहुंचेगा तो 1 - x की पावर 2 की पावर n आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर पावर में 2 बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 1 - x की पावर 2 की पावर n + 1 अपॉन 1 - x। अब आप डिवीजन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं अपने आप, u/v। क्या फील आया? क्या किया, फिर समझो, 1 - x इंटू 1 + x, सोचने की ज्यादा जरूरत, लिखने की कम। 1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर, 1 - x पावर 4, फिर इसके साथ 8, फिर इसके साथ 16, यानी यहां पहुंचेगा तो माइनस के साथ इसकी पावर होगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 2 बढ़ जाएगा। क्या रोल नंबर 2 पकड़ में आया? क्या कुछ मजा आया? ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं छोटी छोटी बातों से, इसीलिए जेई किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको नोट कर लेंगे और इससे भी आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे और घर पे ट्राई करना, u/v लगाना, तब आपको बहुत मजा आएगा। मैथ्स कोई खराब सब्जेक्ट नहीं है, समझ जाओ, मैथ्स सबसे इंटरेस्टिंग है, बट लोग इसको बनाते हैं बोरिंग। मैं आपको सिखाऊंगा कि गेम होता क्या है मैथ्स में, कैसे छोटी बातों से बड़ा गेम खेल जाएंगे, लास्ट में IIT में हम रैंक पा जाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं बहुत सारी। कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ते हैं, मल्टीप्लाई 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस इंटू दिस 1 - x स्क्वायर, दिस इंटू दिस 1 - x पावर 4, फिर मल्टीप्लाई करते जाओ, पावर में 2 बढ़ता जाएगा, तो इसकी पावर में 2 बढ़ाओगे तो n + 1। गुड। क्या मेरी बात पकड़ में आई? तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ प्रॉब्लम कर लो मेरे स्टूडेंट्स। fx = cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x, cos 16x। कहीं कह रहे हैं इतने सारे कोस अब कैसे होगा? चालाक बनो, चालाक। लगभग लोग पकड़ चुके हैं, जिनको नहीं आया वीडियो को फिर रिवाइंड करना, देखना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, केवल 1 - x से खुद से हाथ से मल्टीप्लाई करके देखना, क्योंकि a + b और a - b का मल्टीप्लाई a² - b²। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको फाइंड करना है f'π/4। आपको फाइंड करना है f'π/4। हर क्वेश्चन छोटा छोटा ट्रिक है, अभी नया भी सिखाऊंगा, उससे पहले बस ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो। मज़ेदार चीज़ें हैं, बट आपका पहले उसमें इंटरेस्ट मेरा जगाना एम है कि स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेई में कैसे रैंक पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, ट्राई करो, ट्राई करो, देखें कितने लोग चालाकी से करते हैं। मैंने प्रोडक्ट रूल आपको बताया है, पर हम थोड़े से चालाक हैं, आप भी मेरी तरह, क्योंकि मेरा स्टूडेंट है। पढ़ाई में खोना तभी मजा आएगा, पढ़ाई एकदम इंटरेस्टिंग है, खासकर मैथ्स में तो यूं जादू होता है, क्योंकि मेरा नाम है जाजू, तो मैं दिखाता हूं जादू। ट्राई करो।
एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे और पाई बाई 4 रख देंगे। गलत सही की मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं, आपका आंसर आना कंपलसरी है, बाकी हम अपने आप संभाल लेंगे। नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस प्रॉब्लम। और याद रखो, अपने मन की सुनना, पड़ोसी के मन की नहीं। लेट करना एक एक मिनट लाइफ का, यही जिंदगी। ये सोचो कि मैथ्स आपने पढ़ना ही अभी शुरू किया है और आपकी जिंदगी का मौका आपको मिल गया है। ओके गुड, आंसर ट्राई करो, आंसर ट्राई करो। जो अभी आए हैं उनको पता लगने वाला है कि अगला क्वेश्चन, अगला रूल मैं अभी सिखाऊंगा, तो अभी प्रकट हो गए हैं। वेरी गुड, टाइम पे आने की कोशिश करें सब लोग। ओके और लेट भी आते हैं, टेंशन नहीं लेने का, वहीं से ट्राई करते रहो। गुड मॉर्निंग बताने से पता लग जाएगा आप लेट आए हो। ओके, क्या आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है? मैं देख रहा हूं सारी लड़कियां बहुत चालाक है और दिमाग तो सबके है ही है, तभी तो मजा आ रहा है। वो कैसे? उनको पता है कि जब आपको पाई बाई 4 पे डेरिवेटिव चाहिए तो केवल इसी का करेंगे, क्योंकि जब इन सब का कर रहे होंगे तो बगल में ये पड़ा रहेगा, क्योंकि जब इसका करते हैं माइनस साइन तो बगल में ये पड़ा रहता है और बगल में पड़ा रहता है, तो पाई बाई 4 पर एंगल पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री पर ये 0 बनाएगा। यानी इस बार डेरिवेटिव में क्या करना है? cos 2x का करेंगे। थोड़ा सा चेन रूल लग जा रहा है, 2x का 2 cos का माइनस साइन, पर इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। 2x का 2 cos का माइनस साइन, और बाकी सब का क्या हुआ? बाकी जितने टर्म हैं 0 0 0 आएंगे। क्या हुआ? सही। अब क्या हुआ? cos 4x, cos 8x, cos 16x। क्या पुट करने का है? पाई बाई 4। पाई बाई 4 पर ये 1/√2, पाई बाई 4 पर ये 1, ये -2, पाई बाई 4 पर ये कितना है? पाई। कोस पाई कितना? -1। ये 2 पाई, ये 4 पाई। कह रहे ये इंटरेस्टिंग थिंग आ गई है, 4 पाई। 4 पाई नहीं, 4 पाई। 1 1 1। आंसर कितना? √2। ए ऑप्शन करेक्ट है। आंसर है ए। ये पिछली क्लास को अपने कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखो √2 कट जाएगा तो यहाँ √2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस। क्या कुछ और भी सिखाऊं? मन में पहला लड्डू फूटा, अब फूटेगा दूसरा लड्डू, ठीक है? वो कैसे? ध्यान से देखो, ऐसे। क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला सबको आता है। फॉर्मूला होता है, मैं आपको साइड में बता दूं, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। क्या आता है सबको? ओके, तो क्या करेंगे? क्या फाइंड करना था? मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो सब लोग, इस वाली सीरीज को 2 sin x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बस समझने की जरूरत है। 2 sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या फील आया सबको? 2 sin x cos x होता है sin 2x। क्या होता है? sin 2x अपॉन आ गया 2 sin x cos x, 2 sin x और इक्वल टू cos 2x। मैं थोड़ा स्टेप एक एक्स्ट्रा लिख देता हूं, cos 2x cos 4x एज इट इज। फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 sin 2x cos 2x, ये आ जाएगा sin 4x डैश डैश डैश। नीचे भी 2 का स्क्वायर sin x।
इसी टाइप से फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये साइन 8x हो जाएगा इसके साथ, फिर इसके साथ साइन 16, इसके साथ साइन 32, यानी ये फाइनली क्या बन गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहो, साइन 32x अपॉन 32 साइन x। ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला भी है, एंगल अगर जीपी में हो तो। क्या रिमेंबर है, सिंपल सा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर साइन 2x, फिर साइन 4x, फिर साइन 8x, फिर साइन 16, फिर साइन 32। अब रूल लगा देना घर पे, u अपॉन v सबको आता है। तो ये थी लास्ट क्लास की कंप्लीटेशन। शुरू करते हैं आज अपने कुछ नया। ओके, 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, साइन 2x आएगा, फिर मल्टीप्लाई करो साइन 4x आएगा, फिर मल्टीप्लाई करो साइन 8x, साइन 16, इस तरीके से। तो हर चीज सीख रहे हैं, ट्रिकी भी है, कंपटीशन। बोर्ड क्या है, कह रहे बोर्ड क्या है, बोर्ड है सुंदर सुंदर लाइन में लिखना, सिस्टमेटिक लिखना। ओके, होगा होगा सब कुछ होगा, होगा होगा सब कुछ होगा। कुछ प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, डोंट वरी। क्या शुरू करें आगे क्लास। आज का अपना रूल है चेन रूल। ओके, कुछ सीखते रहो, रिवाइज करते रहना, नो प्रॉब्लम। लिंक ऑलवेज सेव रहेंगे, जब कोई याददाश्त जाने लगे गजनी की तरह तो फिर रिवाइज कर लेना। ओके, अब कोई नाराज हो जाए वो बात अलग है। अगला रूल है चेन रूल। कोई आपसे पूछ ले कि डिफरेंशिएशन में कौन सा रूल है भाई, कितने रूल होते हैं, तो आपको बताना एक ही रूल है भाई, चेन रूल। एक ही रूल है, क्या रूल, चेन रूल। एक ही रूल है, चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है याद रखो, बाकी मेथड का नाम जानेंगे बट रूल यही लगता जाएगा, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। धीरे धीरे और ऐड ऑन करते हैं, फिकर नॉट। किसी का डाउट रह भी जाता है, टेंशन नहीं लेने का है, सबको आएगा और 100% आएगा। चेन रूल क्या है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे अच्छी बात जो अब तक जान गए वही सफिशिएंट है। ओके, देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको सिखाता हूं। इसके लिए एक एग्जाम्पल बनाता हूं, ध्यान से देखो। y इजकल टू ई की पावर 10 एंगल में साइन, एंगल में ln एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर x। 3 तरीके से इसको किया जा सकता है। मेथड नंबर 1, मेथड नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है रूल की। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो आपको रटना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहला तरीका है वो अपने समझने के लिए लगाने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, चेन कैसे बनती है, चेन रूल क्यों पढ़ा, सबसे पहली बात ये होती है। तो देखो ई की पावर में जो भी नंबर है वो 10 है। ई देखो 10 से कनेक्टेड है, 10 साइन से कनेक्टेड है, साइन लॉग से कनेक्टेड है, और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स से कनेक्टेड है। तो देख रहे हो एक चेन बनी हुई है, फंक्शंस की क्या बनी हुई है, चेन। और 99% वो चेन ही बनता है, तो इसको अपने बोलते हैं चेन रूल। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे मिक्स करके ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही पूछ लिया, इसके लिए भी वही सब लगेगा जो अब तक पढ़ चुके हो। यूज कैसे होगा, क्यों होगा, ये समझने की जरूरत है। तो पहले अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। सबसे बाहर वाला फंक्शन, सबसे आउटसाइड फंक्शन कौन है, ई। अगर मैं फंक्शन की लैंग्वेज में बोलूं तो ये कंपोजिशन होता है, बट मैं इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करूंगा ताकि आपको फील ही ना आए कि रूल क्या है। ओके, तो ई की पावर में ध्यान से देखो, सबसे पहले नंबर को मान लेंगे u। इतना आउटसाइड में छोटा फंक्शन मानना है कि अंदर वालों का फॉर्मूला आपके पास हो।
मतलब इतना छोटा मानना है कि उसका फॉर्मूला हो। तो पावर को u मान लिया तो e की पावर u का फॉर्मूला होता है, u किसे माना था, 10 को, तो 10 का एंगल रहेगा v। 10 का फॉर्मूला होता है तो एंगल में जो भी है उसे क्या मान लिया, v। v कौन है, ध्यान से देखो, साइन, कोई बात नहीं, 1,00,000 फंक्शन भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और साइन के एंगल को मान लेंगे w। w किसे माना था, ln, तो ln के एंगल को मान लेंगे r, कुछ भी मान लो, कोई भी नाम दे दो। r किसे माना था, x²। देखो फाइनली देखो ये फंक्शन की चेंज बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, u y u से कनेक्टेड है, u v से कनेक्टेड है, v साइन w से, w r से, r किससे, x से, तो इसे बोलते हैं चेन रूल। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड चेन कनेक्शन ऑफ फंक्शन। हाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन लाइक दिस। हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखो सब लोग, वो है dy अपॉन dx। तो देखो कैसे सोचेंगे, y डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, कनेक्शन द्वारा है, तो y किसका डेरिवेटिव है, u का। तो पहले रूल रटना नहीं है, रटने की आदत बंद करो, कैलकुलस में कुछ नहीं रटना होता, ये अच्छी चीज है। ओके ओहो, आंसर नहीं लाना है मुझे, आपको रूल बताना है, आपके लिए मौका भी है। dy अपॉन du, u किसका फंक्शन है, v का, तो du अपॉन dv, v किसका फंक्शन है, w का, तो इंटू v dv बाई dw, यानी सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है और मल्टीप्लाई, y का u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस इंटू u का v के रेस्पेक्ट में, इंटू v का w, w का r, r का x, यानी dw बाई dr इंटू dr अपॉन कितना, dx। ये आ गया, वेरी इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ, अब डेरिवेटिव कर लेते हैं। e की पावर u का, e की पावर u ही होगा, सबको पता है, इंटू 10 का होता है कितना, सेकंड स्क्वायर v, इंटू साइन का कितना, कोस, इंटू लॉग का कितना, 1 अपॉन r, इंटू x² प्लस e की पावर x का कितना, 2x प्लस e की पावर x। फील आया सबको। बाद में क्या करेंगे, u अपनों ने एज्यूम किया था किसको, 10 को, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v हमने एज्यूम किया था 10 के एंगल को, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो मेथड 1 ये बता रहा है कि, मेथड 1 ये बता रहा है कि हम क्या करेंगे, जितने फंक्शंस हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव करके। पहले डेरिवेटिव कर लेंगे, आउटसाइड से शुरू करेंगे और सबका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो ध्यान से। जैसे मैं आपको एक फंक्शन एक सिंपल सा लिखता हूं, जैसे बोर्ड में आ जाता तो क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं बोर्ड के लिए, e की पावर 10 ln x सपोज करो, इसका क्वेश्चन का डेरिवेटिव आपको करना है और बोर्ड में आपके आ गया, तो बोर्ड में और इसमें अंतर क्या है, स्टेप मार्किंग का अंतर रहता है। आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो बोर्ड में क्या होता है, फालतू लाइनें लिखनी होती है। अब सर लोग नाराज हो जाए तो नाराज नहीं होना है किसी को, वहां ऐसा ही होता है, तो मैं क्या करूं, सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर, वहां u v w नहीं मानना होता, वो समझने के लिए था। आपको पता है जितने फंक्शन है सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो e की पावर में आएगा, तो e की पावर में 10, मन में क्या सोचेंगे, ये x है, तो e की पावर में x होता तो e की पावर x ही आता, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 ln x। बोर्ड में ऐसे टाइम पास करना है, e की पावर 10 ln x डेरिवेटिव ऑफ 10 का क्या होता है, मन में सोचो, सेकंड स्क्वायर, जैसा एंगल वही, इंटू डेरिवेटिव ऑफ, अगर आप एक भी लाइन उड़ा दोगे बोर्ड में नंबर कट जाते हैं, स्टेप मार्किंग, इंटू ln x का क्या होगा, 1/x। तो ऐसे करना है, ये है बोर्ड का स्टेप। फिलहाल अपने ये बोर्ड का स्टेप टाइम टेकिंग है, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, पर आपको मैंने बताने के लिए लगा दिया, प्रैक्टिस में हल्के क्वेश्चन में रहना चाहिए।
क्या मेथड 2 फील आया? सबसे पहले ई का किया, ई की पावर को मन में सोचो, ई की पावर x, ओके। फिर 10 का किया, फिर क्या लिखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव ऑफ 10 का क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। फिर किसका डेरिवेटिव बचा, ln x था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ln x। नेक्स्ट लाइन में ln x का 1/x लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। और ये प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका रूल पिछले में मैंने आपको बताया था, ये रहा, देखो फील आ रहा सबको। अब यहां पर कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतनी लाइनें UVW लिखा तो मेरी तो क्लास 1 की 10 हो जाएगी, सालों तक पढ़ाता रहूंगा, ओके। अब देखो अच्छा फील कैसे आएगा वो बता देता हूं, ये देखो ध्यान से, y डैश कैसे करना है, एक लाइन में dy/dx। अब फील लाने की कोशिश करते हैं। पावर में मन में सोचेंगे ये x है, पावर में मन में सोचेंगे ये x है, तो e की पावर x का होता है e की पावर x, ऐसे, पर x तो था नहीं। अब इसका काम तमाम, 10 का क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, 10 का क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, एंगल में एज इट इज ln x, सीधा लिखना है। देखो 3-4 लाइन भरी या सीधा आंसर, इनटू ln x का क्या होगा, 1/x, सीधा करना है। क्या ये कर पाओगे सब लोग? तो ये था मेरी बारी। अब यहां देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, फंक्शन मर्जी हो जैसा लिख दो, आंसर तो आना ही है। क्या ये फील आया सबको? मैंने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, बोर्ड टाइप, रूल टाइप, शॉर्टकट टाइप, पर हमें बनाएंगे शॉर्टकट। लॉग लेने के लिए कर सकते हैं, लॉग का मेथड आगे जानेंगे, वेट एंड वॉच। तो यहां तक आ गया तो शुरू करें। नेक्स्ट, कैन वी ट्राई नेक्स्ट प्रॉब्लम? अगर आ गया हो तो यस सर लिख सकते हैं सब लोग। वेरी इजी प्रॉब्लम, बस फॉर्मूले सबको क्लियर कट याद होने चाहिए, रिमेंबर दैट। ओके ओके ओके, वेरी वेल वेरी वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल्स, गुड। अब कुछ अपने प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। याद रखो, जब तक अपने को ये रूल नहीं आ जाता अपने को आगे नहीं बढ़ना है, ये जब तक दिमाग में फिट नहीं बैठ जाए, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट। इसके बाद तो सब आपको आने वाला है। 2 टॉपिक में मेहनत किया, चैप्टर आपको आ गया, बाकी तो मैं आपको यूं सिखाऊंगा धीरे धीरे, ओके। वेरी गुड वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स है, गुड क्लास, गुड गर्ल्स, ओके। If y is equal to ln x plus root x square plus a square, then find dy/dx। शुरुआत करेंगे, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 लिख देते हैं, आंसर 1 के सामने लिखेंगे। अगर हो गया हो तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है आप डन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। ट्राई करो, वेरी इजी, गुड गर्ल्स, गुड क्लास, गुड। हर्षा, यू आर लेट, डोंट बी लेट इन माई क्लास। आप वो सब खो जाएंगे जो ज़िंदगी में आपने कभी पाया ही नहीं, और इसके लिए पढ़नी पड़ेगी आपको इतनी मोटी मोटी 1 लाख किताब, 1 लाख बुक्स। अब ये देख लो, 1 लाख बुक पढ़नी है कि 1 घंटा पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी। जेईई मेंस का हर क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही सही करा दूंगा केवल क्लासरूम क्वेश्चन से, पर मेरा एम है आपको रैंक 1 दिलाना, ओके। डन, सबका आ गया है। ट्राई करते हैं। वीडियो जो नए ऐड ऑन हुए हैं वो घबराएं नहीं, लास्ट वीडियो थोड़ा सा समय लें, नींद में कमी करें और थोड़ा सा रिवाइज करके देख लें, तो आपको क्या रेगुलरिटी बन जाएगी, चिंता ना करें, ओके। वेरी गुड वेरी गुड। डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले लॉग का काम तमाम, ऐसे बोला करेंगे, निप, इसको खल्लास कर दिया मैंने,
लॉग को सबसे पहले क्या कर दिया, खल्लास, लॉग का काम तमाम, अब लॉग को देखने का नहीं। ओके ओके, वेरी गुड, इक्वेशन भी टाइप हो गई, वेरी वेरी गुड। अब एंगल में करेंगे, एंगल में देखो सबसे पहले प्लस का रूल लगेगा, एक्स का, फिर इसका, एक्स का कितना होता है 1, रूट का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट, रूट का फॉर्मूला 1/2 रूट, और रूट का जब कर रहे हो तो इसी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। सबसे पहले लॉग का काम खल्लास, 1/x आ गया, फिर एंगल का करेंगे, x का कितना 1, फिर रूट का प्लस में 1/2 रूट, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर का 2x लिख ही दिया। एलसीएम लेंगे तो देखो ध्यान से 1/x, अगर सिंप्लीफाई हो पाए तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है, ये आ गया x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। काटो काटो, आंसर है 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई अगेन। प्रैक्टिस मेक्स वुमेन एंड मैन परफेक्ट। डायलॉग था मैन परफेक्ट, बट हमने बोलेंगे मैन एंड वुमेन परफेक्ट, क्योंकि यहाँ 100% है वुमेन। बट इंडिया की इंटेलिजेंट गर्ल्स, आई बिलीव दैट। y इक्वल टू साइन 2 की पावर ln x, फाइंड dy अपॉन dx। वेरी गुड वेरी गुड। मैं इतना खुश हूँ कि मैं इंडिया भर की गुड स्टूडेंट्स, वो भी गर्ल्स कैंडिडेट को मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मैं बता रहा हूँ बाई हार्टली, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा आप पे विश्वास है, मैं आपके लिए वो सब कर दूँगा कि लास्ट में आपको लगेगा कि हमें सब आता है, बस फॉलो अप करते रहेंगे, बस सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बी योर टीचर। y इक्वल टू साइन एंगल में 2 की पावर ln x। आंसर वाले भी देंगे, अभी फिलहाल अपने रूल समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गुड, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। कि चेन रूल की हमने धुआंधार प्रैक्टिस करनी है। कॉम्पिटिटिव अगली क्लास में अपने प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले आज रूल समझें। लास्ट लेक्चर में भी अपनों ने यही किया था। डेरिवेटिव को y डैश से भी रिप्लेस कर सकते हैं। साइन का क्या होगा, cos 2 की पावर ln x। फर्स्ट गुड, 2 की पावर ln x को मन में सोचेंगे 2 की पावर x का फॉर्मूला इंटू लॉग a, और ln x का होगा लास्ट में 1/x। अगर आपने लॉग स्टडी किया होता, पर चिंता ना करें, अभी अखिलेश सर जो दूसरे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको लॉग के बारे में भी बताएंगे। तो एक प्रॉपर्टी जान लेते तो ये 3 स्टेप की बजाय 2 स्टेप में भी हो जाता। ओके, वो क्या है, ध्यान से देखो। एक लॉग की प्रॉपर्टी अभी केवल ध्यान रखें, क्योंकि इसको अगर मैं समझाऊंगा तो डबल टाइम लॉस होगा। टाइम बड़ा कीमती है, याद रखो। a की पावर लॉग b बेस c, ये अभी से ध्यान रखो, प्रूफ किया जाएगा लॉग में। b की पावर लॉग a बेस c, a की पावर लॉग b बेस c इक्वल टू b की पावर लॉग a बेस c। मतलब ये और ये नंबर आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इससे इस क्वेश्चन को क्या फायदा है, यहां पर अपने इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से देखो। मैं आपको एक और एक्सप्लेन करता हूं। 2 की पावर ln मतलब log x टू दी बेस e। अगर आप यहां पर देखते हो तो क्या आ गया, x और 2 को आपस में चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्वेश्चन अलग फॉर्म में भी आ सकता है। कई बार क्या होता है, अलग फॉर्म में दिया है, ट्राई सही किया है, तो अब क्या होगा, x और 2 को आपस में चेंज कर देंगे। x और 2 को आपस में चेंज कर देंगे तो x की पावर ln 2,
अब जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आंसर वही है मैनिपुलेट करके। साइन का कितना, कोस x की पावर ln2, x की पावर ln2 का क्या होगा, ln2 x की पावर ln2 -1, ये आ गया। सेकेंड, इसमें देखो एक साइन है और एक x की पावर n का फॉर्मूला, वेरी इजी, गुड, सब अच्छी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई नेक्स्ट प्रॉब्लम। हल्के हल्के क्वेश्चन बनाते रहेंगे, 8-10 क्वेश्चन बनाएंगे, वेरी इजी, गुड, सब अच्छे हैं, सब इंटेलिजेंट है, यही तो चाहिए गुड क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट ट्राई, y इक्वल टू √ln साइन एंगल में x²/3 -1 फाइंड dy/dx। यही बोर्ड में है तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, पर यहाँ पर आपको एक ही लाइन में लिखना है, ये ध्यान रखना, बोर्ड में 1 स्टेप में मत लिख देना, प्रैक्टिस करते करते, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। बाकी तो आप क्वेश्चन को तोड़फोड़ मचा दे रहे हो, खल्लास कर दे रहे हो। ओके, प्रैक्टिस करते करते, देखो मैथ्स है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, 11th में एनसीईआरटी में आप स्टडीज़ किए हो, वो सब कॉन्सेप्ट थोड़े से आपको बीच बीच में दिक्कत करते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके रिवाइज करते करते इजी करते रहेंगे उसको। ओके, धीरे धीरे, हड़बड़ी नहीं है, पहले आपको कॉन्फिडेंट होना है, जब आने लगेगा तो प्लस माइनस भी कर लेंगे। ओके, ट्राई करो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस टॉपिक पे हमने काफ़ी शानदार प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमी छोड़ने का मतलब है कि आपको आगे हर टॉपिक में प्रॉब्लम होना, तो मेरे हिसाब से आने लग गया है। सबसे पहला स्टेप है रूट का डेरिवेटिव, 1/2 ln साइन, आराम से लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, x²/3 -1, फिर लॉग, रूट का काम तमाम खलास, लॉग का होगा 1/sin x²/3 -1, ओके, फिर साइन का कितना, कॉस, जो आता जाए सबको निपटाते जाओ और चेन रूल के गुण गाते जाओ, फिर एंगल में 1 का 0, x² का 2x/3, और 3 तो एज इट इज है, वेरी इजी, थोड़ा बहुत कट पिट जाएगा, कैसे, कोस बाई साइन कोट लिख दो, ये 2 से 2 कैंसिल, बस, और क्या, सबका आ रहा है। सबको आ रहा है भाई, सबको आ रहा है, यही तो जरूरी है। इफ y इक्वल टू ln mod x देन फाइंड dy/dx। डन डन डन, सबका डन, आज तो किसी को डाउट ही नहीं है भाई, लग रहा इजी पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी पहले आपको रूल पकड़ना है। मेरा ये मानना है कि क्लास की सबसे कमज़ोर गर्ल्स भी है, जिसको कम मैथ्स आता है उसको भी उतना ही है जितना सबसे ज़्यादा आता है। रूल मेरा यही है, इसलिए धीरे धीरे बताऊंगा, सबको साथ लेके चल जाऊंगा और आईआईटी में सबको एक साथ पहुंचाऊंगा। y इक्वल टू ln mod x का क्या डेरिवेटिव होगा, सिंपल, आंसर बताओ इस बार। तुक्का मारने के लिए मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन 1/mod x, दूसरा ऑप्शन 1/x, तीसरा ऑप्शन -1/x, फोर्थ डज नॉट एग्जिस्ट, या फोर्थ बदल देते हैं हमने थोड़ा, डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब, HTPH, फोर्थ ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है और मैं देख रहा हूँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और यही क्लास, गुड क्लास की निशानी है। वन, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन भी दे दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो।
चलो देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहली चीज ये आपको मैंने सिखाई थी कि y इक्वल टू, अगर ln mod x की अगर मैं बातचीत कर रहा हूं तो आपके दिमाग में एक सिंपल सी पिक्चर सबके क्लियर होनी चाहिए, और वो क्या है कि x का मोड हटा के दो केस बनाएंगे। पॉजिटिव में सबको पता है x अगर पॉजिटिव है तो दिस नंबर इज ln x पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव नंबर है तो y इक्वल टू x में नेगेटिव लगेगा। ओके, अब देखो यहां तो सीधा फॉर्मूला डेरिवेटिव 1/x, नो प्रॉब्लम। और यहां देखते हैं क्या हुआ। तो पहले log का करेंगे 1/-x, और -x का कितना -1, इसका भी 1/x, आंसर है 1/x। मोड इसलिए भी लगाया जाता है ताकि ये ना लगे कि नेगेटिव में लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, नेगेटिव में लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, पर मोड लगाने पर तो एग्जिस्ट करेगा वैल्यू। अगर वैल्यू मिलेगी मोड लगाने पर, सबको पता है कि लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का होता है, तो डेरिवेटिव भी मिलना चाहिए, तो 1/x। अब कई लोगों ने ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन टिक कर दिया है HTPH, तो आपको जान के खुशी होगी कि इसका मतलब है हम तो पागल हैं। ये ऑप्शन का मतलब है हम तो पागल हैं। अब जिसने ये टिक किया वो समझ जाओ वो कौन है। देख लो भाई, कोई ऐसा तो नहीं है, हम तो पागल हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगली बात जाएंगे। गुड गुड गुड। नेक्स्ट, इफ fx इज इक्वल टू ln sin x, फाइंड f डैश π/6। जब हम हैं अलग हटके तो हमारे ऑप्शन भी अलग हटके ही होंगे, इसीलिए मैंने कहा मैं हूं जाजू, दिखाता हूं जादू। ओके, टेंशन नहीं लेने का है, सब आएंगे ऑप्शन, शानदार शानदार ऑप्शन हैं, धीरे धीरे सब आएंगे, फिकर नॉट, फिकर नॉट। लेट हो गए, व्हाट डू यू मीन बाय HTPH, हम तो पागल हैं। ओके, ठीक है। तो ये था हंसी मजाक, इसकी ज़रूरत होती है, कहीं ऐसा ना हो आप लोग क्लास में बोर हो रहे हो और ऐसा लगे कि मजाक चल रहा था और कुछ नहीं है, सीरियस मैटर नहीं होते, ऐसे ऑप्शन पेपर में नहीं आते। क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करो, देखो मज़ा आएगा आपको। एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं आज। आप DPP 2 देखो, उसमें होगा डिफरेंशिएशन का DPP 2। हाँ, टेंशन तो देने का है, लेने का नहीं। गुड। नेक्स्ट देखो, इफ fx इज इक्वल टू ln sin x। देखो अगर अपने को लंबी स्टडीज करनी है तो ये सीरियस स्टडी होके हो नहीं सकता, हम खुद बोर हो जाएंगे, इसीलिए। ओके, ln sin x, वेरी इजी क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए क्विक, फटाफट, 1 मिनट है आपके पास। और π/6 फाइंड रख देंगे, वैल्यूज पूछी जाती है, ऑब्वियस ही बात है। ओके, π/6 पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा सीरियसली, थोड़ा सीरियसली। हम फाइंड कर सकते हैं f डैश x इजीली, और बिल्कुल ऐसे ही देखो ध्यान से, f डैश x अगर हम ट्राई करते हैं तो सबसे पहले बाहर आएगा ln का आएगा 1/ln sin x, वेरी इजी। ओके, फिर ln sin x का आएगा 1/sin x, प्रैक्टिस करते करते स्टेप शॉर्ट कर देंगे। फिर sin का होगा cos, sin का क्या होगा cos, तो फाइनली ये आ गया cot x अपॉन ln sin x। जनरली ऑब्जेक्टिव पेपर में वैल्यूज रखवाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या रखवाता है, वैल्यू रखेंगे कितना, π/6, π/6 में क्या होगा cot π/6, यानी ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3।
और ln साइन पाई बाई 6 यानी ये आ जाएगा 1/2। वेरी इजी। कोट पाई बाई 6 यानी कोट पाई बाई 3 सबको पता है, वैल्यू आपको पता ही है, ये वैल्यू है √3 और ये है हाफ। सबको आ रहा है? गुड। नेक्स्ट ट्राई करो। इफ y इक्वल टू sec एंगल में tan इनवर्स x, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर है। आज तो लग रहा है सब बादाम खा के आए हैं। लास्ट कर देते हैं। नो एक ने पूछा साइन ln2, थोड़ा लॉग आप स्टडी कर लेंगे, इजी है। साइन ln2 को आप ऐसे लिख सकते हैं ln1 माइनस ln2। ln1 की वैल्यू होती है 0, तो ये और इजी अगर लिखना भी है तो माइनस ऊपर ln2, ये तो 0 हो गया है। ओके, सिंप्लीफाई कैसा भी हो सकता है, इसको अपने कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते। y इक्वल टू sec tan इनवर्स x। वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास का, इसके बाद आपको DPP 2 में से थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस करनी है। आपको बता दें DPP 2 टाइप के मैंने दिए हैं। पहला DPP एलिमेंट्री लेवल है जिसमें हल्के क्वेश्चन है रूल को पकड़ने के लिए, और DPP नंबर 2, DPP 1 और 2 अब तक आपको ट्राई कर लेना है। बेसिक मैथ्स, बेसिक DPP है DPP। और एक DPP ऐसा है जो कॉम्पिटिटिव टाइप है, सेपरेट PDF फाइल, आप देखना आपको मिल जाएगा। ओके, दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, सिंप्लीफाई कर लो या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो। सबसे पहला ट्राई करो dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1। दो PDF है, दोनों डाउनलोड कर लेना और दोनों से ट्राई करना, ऐप में आपके रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस अपने पास इनफाइनाइट है, उसकी आप फिक्र ना करें। DPP ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके अंदर जाएंगे, सेक्शन एक बना हुआ है DPP या स्टडी मटेरियल के लिए, और आपको मिल जाएगा सब कुछ। ओके, नहीं मिल पाएगा मैं आपको बता दूंगा, DPP ऑलरेडी अपलोडेड है, आप पीछे चल रहे हैं। ठीक है, देखें कितने लोग ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी। मेथड नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट डिफरेंशिएट। y डैश इक्वल टू sec का डेरिवेटिव sec इंटू 10, सबको पता है, sec इंटू 10, 10 एंगल में tan इनवर्स, इतना सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि tan इनवर्स और tan आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कोई बात नहीं। और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह कितना रख देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1। tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 √2, sec पाई बाई 4 √2। 10 से tan इनवर्स कैंसिल, x बचेगा, x में 1 रखेंगे 1, ये 1/2, आंसर है 1/√2। मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 1 की बात करें तो ये रहा। मेथड नंबर 2 क्या है, थोड़ा इजी बना लें तब डिफरेंशिएट कर दें। sec को लिख सकते हैं √1 प्लस 10 स्क्वायर, यानी 10 के एंगल में tan इनवर्स का स्क्वायर। और यहां पर अपने देख सकते हैं आसानी से tan इनवर्स 10 ऑफ tan इनवर्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे, रूट का होगा 1/2 रूट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 रख दो 1/√2। ओके, फिर नहीं आया तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखो, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो सब लोग, एंगल को थीटा मान लेंगे। एंगल को क्या मान लेंगे, थीटा। और एंगल को अगर अपने थीटा मान लेते हैं तो क्या फील आएगा, ये है सेक थीटा। ये क्या है, सेक थीटा। एंगल किसे थीटा माने थे,
tan इनवर्स x को हमने क्या एज्यूम किया था, थीटा, तो x इक्वल टू हो गया tan थीटा। अब tan थीटा अगर x है तो sec थीटा कैसे फाइंड करें, √1 प्लस tan स्क्वायर, या फिर ट्राइंगल बना लें, ये थीटा tan थीटा होता है x अपॉन 1 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से भी देख सकते हो sec थीटा दिस अपॉन दिस, तो फोर्थ मेथड आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, वापस वो का वही करेंगे। तो क्या सबको फील आया, यहां तक आया तो यस सर लिख दे, नहीं आया तो डीपीपी को रिपीट कर लें, वीडियो को थोड़ा सा, और क्लास में टाइमली आने की कोशिश करें। फिर बात बता दूं, स्टडी मटेरियल के नाम पे ऐप में एक मैटर है स्टडी, दो चीज़ें, स्टडी मटेरियल में जाएंगे 2 डीपीपी आपको मिलेंगे, एक डिफरेंशिएशन का बेसिक डीपीपी है, हल्के हल्के क्वेश्चन है, दूसरे में कॉम्पिटिटिव है। सेकंड थिंग, डीपीपी 1 और 2 बनाना है, और कॉम्पिटिटिव का डीपीपी नंबर 1 और प्रैक्टिस अभी कराऊंगा। कॉम्पिटिटिव वाले में थोड़े टफ भी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। सेकंड, डाउट आते हैं तो फोटो खींच के डीपीपी की व्हाट्सएप नंबर वीडियो की शुरुआत में दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, जिसमें 12 नंबर है वो मैथ्स का है। तो क्या ये सबको फील आया? तो आज की क्लास हमने फिनिश करते हैं। थैंक यू।